बड़ी खबर है, इटली के गैबिलिस घाटी में एवलांच। भारी बर्फबारी के बाद एवलांच 6000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ये देखिए कितनी भयानक तस्वीरें हैं। एवलांच की तस्वीर आप देख सकते हैं। भारी बर्फबारी के बाद एवलांच यहाँ पर, और इसके बाद कई लोग फंसे हुए थे। खबर ये कि 6000 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। इटली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भारी बर्फबारी हुई है और इटली के गैबिलिस घाटी में एवलांच का खतरा सीधे तौर पर इन तस्वीरों के जरिए देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी हथियार डिपो पर हमला हुआ है। रूस ने एमएलआरएस से किया है बारूदी प्रहार। यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो चुका है। और अगली अहम खबर, रूसी बॉम्बर का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार। Su-34 ने यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब गिराए हैं। रूसी हवाई हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। और अब वक्त हो चला है स्पेशल शो का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। अवदीव्का में रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। रूस ने एमएलआरएस से किया है अटैक। एक और अहम खबर है, खेरसोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला हुआ। यूक्रेनी विमानों ने रूसी ठिकानों पर बॉम्ब गिराए हैं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। और अगली अहम खबर, रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस का गोला बारूद डिपो उड़ा दिया। और अब अपनी स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। रूस ने नॉर्थ सी और उत्तर अटलांटिक सागर में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक साथ ब्रिटेन और जर्मनी को एटमी व्यू में घेर लिया है। तो रूस की परमाणु तैनाती के बाद जर्मनी और ब्रिटेन की सेना को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। देखिए विस्फोटक खुलासा। ब्रिटेन के अस्तित्व पर रूसी परमाणु हथियारों का खतरा मंडराने लगा है। यूरोप के कई देशों पर एक साथ हमला कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस ने नेटो देशों को बार बार आगाह किया कि वो यूक्रेन युद्ध में भागीदार न बने, लेकिन रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके नेटो देशों ने यही किया। अब रूस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि नेटो देशों की सेनाएं यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रही हैं और मोर्चे पर मौजूद हैं।
ये यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर मौजूद ब्रिटेन के सैनिक हैं। ब्रिटेन के ये सैनिक लंबे समय से यूक्रेन की सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। एक ब्रिटिश सैनिक का नाम माइक बताया गया है। इन्हें यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजियन वॉलंटियर बताया है। इनके साथ अमेरिकी सेना के सैनिक भी यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन रूस का दावा है कि ब्रिटेन ने अपनी सेना में काम करने वाले सैनिकों की तैनाती यूक्रेन युद्ध में की है। रूस ने जर्मनी के सैन्य अधिकारियों की एक बातचीत रिकॉर्ड की है। लीक हुई जानकारी से यह पता लगा है कि ब्रिटिश सैनिकों की यूक्रेन के युद्ध में तैनाती को लेकर बातचीत चल रही है। जर्मन एयरफोर्स के चीफ इंगो गेरहार्ड्स ने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में यह दावा किया है कि ब्रिटेन की सेना युद्ध के लिए यूक्रेन पहुंच चुकी है। ये जर्मनी की वायुसेना के प्रमुख ईगो गेरहार्ड्स हैं। इन्होंने वेबएक्स चैट ऐप में यह कहा है। ये वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन ने अपनी सेना यूक्रेन युद्ध में उतार दी है। यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी सेना भी सक्रिय है। यानी नेटो सेनाएं अब युद्ध के मैदान में उतर चुकी हैं। रूस ने कहा है कि यह उसकी धरती पर नेटो का सीधा हमला है। इस विस्फोटक जानकारी के सार्वजनिक होने के बाद रूस ने ब्रिटेन के साथ सीधे युद्ध की परमाणु तैनाती कर दी है। रूस ने दो तरफ से यूनाइटेड किंगडम की परमाणु घेराबंदी कर दी है। रूस ने 5 युद्धपोत नॉर्थ सी में तैनात किए हैं। इन युद्धपोतों पर 25 परमाणु मिसाइलें लगी हुई हैं। साथ ही इसके साथ इन युद्धपोतों पर 20 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाई गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि रूसी नेवी ब्रिटेन के पूरे सिस्टम को तबाह करने का प्लान बना चुकी है। रूस ब्रिटेन को तबाह करने के लिए समुद्र के नीचे बने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। रूस नॉर्थ सी के तल पर बिछे इंटरनेट केबल को तबाह कर सकता है। इसके साथ साथ नॉर्थ सी में बिछी तेल गैस पाइपलाइन में विस्फोट किया जा सकता है। यूके की जरूरत का 77% तेल गैस इसी पाइपलाइन से आयात किया जाता है। रूस के विनाशक प्लान से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत नॉर्थ सी में तैनात कर दिए हैं। जर्मनी की टॉप सीक्रेट बातचीत लीक होने के बाद रूस और जर्मनी के बीच भी तलवार खिंच गई है। और 30 मिनट की बातचीत में रूस ने कई अहम जानकारियां टैप की हैं। वायुसेना प्रमुख ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। पहला मुद्दा है यूक्रेन में जर्मनी की सेना सीक्रेट तरीके से भेजी जाए। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमले की प्लानिंग भी की गई। इसके साथ साथ यूक्रेन को टॉरस मिसाइल ट्रांसफर किए जाने पर भी चर्चा हुई है। जर्मन वायुसेना प्रमुख ने यह भी बताया कि ब्रिटेन कैसे मिसाइलें पहुंचाता है और इसी तरह जर्मनी भी टॉरस मिसाइल पहुंचा सकता है। जर्मन वायुसेना प्रमुख के मुताबिक ऑडी Q7 SUV से मिसाइलें पहुंचाई जाती हैं। SUV की सीटें निकाल दी जाती हैं। इसके बाद गाड़ी में स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल लादी जाती हैं। हथियार पैकेज को हमले से बचाने के लिए सिविलियन कार का सहारा लिया जाता है।
जर्मनी भी इसी तर्ज पर यूक्रेन को टॉरस मिसाइल ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। रूस पहले ही जर्मनी को टॉरस मिसाइल न भेजने की चेतावनी देता रहा है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ब्रिटेन के साथ साथ रूस जर्मनी को तबाह करने के लिए भी हमले कर सकता है। नॉर्थ सी में ब्रिटेन और जर्मनी पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं। जर्मनी और ब्रिटेन के टॉप सीक्रेट लीक होने के बाद पूरे यूरोप में रूसी हमले का डर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 16 दिनों में रूस के 16 विमान, जिसमें फाइटर जेट, फाइटर बॉम्बर और टोहे विमान शामिल हैं, उसे यूक्रेनी डिफेंस ने मार गिराया है। और जानते हैं क्यों? यूक्रेन के इस हंट ऑपरेशन ने क्रेमलिन में सनसनी मचा रखी है। पुतिन का माथा ठनका हुआ है। बस फिर क्या, रूसी डिफेंस को इन तमाम हमलों से जुड़ी रिपोर्ट पुतिन के सामने पेश करनी पड़ी है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी विमानों पर भीषण वज्रपात कैसे किया? आखिर जेलेंस्की के वो नए आग्नेयास्त्र कौन से हैं जिसके इस्तेमाल से वॉर ड्रोन थर्रा उठा है? रूसी जंगबाज स्वाहा हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 14 दिन के भीतर रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान, 12 फाइटर बॉम्बर और 1 ट्रांसपोर्ट विमान को जेलेंस्की ब्रिगेड ने आसमान में शॉट डाउन कर अब तक के सबसे भीषण पलटवार का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। और यूक्रेन के इसी काउंटर अटैक ने क्रेमलिन तक को सन्न कर दिया। एक के बाद एक लड़ाकू विमानों की बलि चढ़ना, आसमानी जंग में यूक्रेन का इस कदर वापसी करना कोई आम बात नहीं। असल में रूसी डिफेंस भी हैरान है कि आखिर कैसे रूस के आसमानी जंगबाज यूं ढेर हो रहे हैं, कैसे यूक्रेनी डिफेंस को चीर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं, और कैसे जेलेंस्की ने यूक्रेनी एयर जोन को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। जी हां, 3 मार्च को रूस का एक और Su-34 विमान खाक हुआ। यूक्रेनी डिफेंस ने Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया। यूक्रेन ने एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल से हमला किया। ईस्टर्न फ्रंट पर यूक्रेनी सेना ने रूस के Su-34 को ढेर किया। हैरानी इस बात की है कि एक तरफ दक्षिणी यूक्रेन में पुतिन के ब्रिगेड बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में प्रचंड बमबारी हो रही है। अवदीव्का, ज़ेपोरिज़िया और नीप्रो जैसे इलाकों में रूसी फौज का दबदबा हो चुका है। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में रूसी वायुसेना के जंगबाज सरेंडर करने पर मजबूर क्यों हैं? क्योंकि रूस के लड़ाकू विमान फाइटर बॉम्बर को यूक्रेनी डिफेंस पलक झपकते ही तबाह कर दे रहा है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन 17 फरवरी से लगातार रूसी वायुसेना के लिए काल बना हुआ है। इतने कम समय में यूक्रेनी सेना ने 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट और विमान तबाह कर दिए। आखिर कब और कैसे, ये भी जान लीजिए।
रूसी लड़ाकू विमान और फाइटर जेट के हंट ऑपरेशन का आगाज यूक्रेनी डिफेंस ने आज से ठीक 16 दिन पहले यानी 17 फरवरी को किया। जी हां, 17 फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर और एक सुखोई 35 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अगले दिन यानी कि 18 फरवरी को रूस का एक और सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर आसमान में नष्ट कर दिया गया। वहीं 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का एक सुखोई 34 बॉम्बर और एक सुखोई 35 लड़ाकू विमान मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इस हमले के 2 दिन बाद यानी कि 21 फरवरी को फिर एक सुखोई 34 विमान आसमान में शॉट डाउन किया गया। वहीं 48 घंटे के बाद 23 फरवरी को रूस के बेलगोरोड रीजन में यूक्रेन ने रूसी ट्रांसपोर्ट विमान A-50 को धराशायी किया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर नस्तनाबूद कर दिए। वहीं 29 फरवरी को 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर यूक्रेन ने मार गिराए, जबकि 2 मार्च को यूक्रेनी हमले में रूस का एक सुखोई 34 बॉम्बर खाक हो गया। वहीं इसके साथ साथ एक सुखोई 35 फाइटर पहले रडार से गायब हुआ और आखिर में उस विमान का मलबा मिला। हैरानी इस बात की है कि यूक्रेनी डिफेंस सिर्फ रूस के लड़ाकू विमान और फाइटर बॉम्बर को ही तबाह नहीं कर रहा, बल्कि जमीनी जंग में भी यूक्रेनी सेना के सॉलिड प्रहार ने पुतिन ब्रिगेड की नींद उड़ा रखी है। जी हां, यूक्रेनी डिफेंस ने दावा किया है कि बीते 7 दिनों में रूस के 7000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सेना के करीब 100 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं रूसी ब्रिगेड की 200 आर्टिलरी नेस्तनाबूद हो चुकी है। जमीन से लेकर आसमान तक रूसी हथियारों की जिस कदर बलि चढ़ रही है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है। रूसी डिफेंस भी हैरान है। वहीं लगातार तबाह होते रूसी हथियारों से पुतिन भी बौखलाए हुए हैं। रूसी वायुसेना और थल सेना से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी गई है। और जानते हैं, रूसी सेना की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन के जंगी बेड़े में ऐसे 2 विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जिन्होंने यूक्रेन के रक्षा कवच को मजबूत कर दिया है। रूस के हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। आखिर कौन से हैं वो 2 हथियार, ये भी जान लीजिए। ज़ेलेंस्की का पहला हथियार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की का दूसरा हथियार प्रिसिशन एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल। इन्हीं 2 विनाशकों के दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस से सटे बॉर्डर को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया है जिसमें सेंध लगाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। क्योंकि जहां एक तरफ मेड इन यूएस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 160 किलोमीटर के इलाके में बारूदी चक्रव्यूह बनाता है, जिसमें कोई भी विमान या मिसाइल दाखिल हुई तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक कर आसमान में ही तबाह कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिसिशन एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल लड़ाकू विमानों का काल है, जो आसमान में तेजी से उड़ते विमानों का पीछा कर उसे नेस्तनाबूद करता है। लिहाजा अब रूस ने यूक्रेन के गेम चेंजर हथियारों को चकमा देने की रणनीति बनाई है। वो ये कि हमले से पहले रूसी डिफेंस यूक्रेन के एयर जोन में डमी विमान और ड्रोन को भेजेगा ताकि यूक्रेनी डिफेंस उन्हें ट्रैक कर तबाह करे। इसी बीच रूस असली विध्वंसकों से हमला बोल दे। हालांकि रूस की यह तकनीक कितनी कामयाब होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर यूक्रेन ने अपने काउंटर अटैक से पुतिन की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।
भारत। हूती के हमलों से लाल सागर थर्रा रहा है। हूती लगातार हमले कर रहा है, जिससे सुरक्षा के लिए तैनात पश्चिमी देशों की टास्क फोर्स बैकफुट पर आ गई है। हूती ने जहां ब्रिटिश कार्गो शिप को डुबोने का दावा किया, वहीं इटली के जहाज पर भी मिसाइलें दागी। अब हूती ने हमले का पैटर्न बदल लिया है, जिससे लाल सागर में बारूदी जलजला अदन की खाड़ी तक जा पहुंचा है। इस बीच इटली अपने नेवल फोर्स उतारकर हूती से टकराने वाला है, जबकि हूती ने ऐलान कर दिया है कि वो टास्क फोर्स के फाइटर शिप पर हमले करता रहेगा जब तक इजराइल गाजा पर हमले करना बंद नहीं करता। लाल सागर में हूती का कोहराम जारी है और जिस जगह सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं वो इलाका अदन की खाड़ी है। यानी हूती ने अपनी रणनीति बदली है। पहले वो इस जगह यानी बाल मैंडेब स्ट्रेट के पास यमन बेस से हमले कर रहा था, अब अदन की खाड़ी में दाखिल होते ही कार्गो जहाजों को निशाना बना रहा है। हूती ने ब्रिटिश शिप रूबी मार पर भी इसी जगह हमला किया था। पहले मिसाइल अटैक से उस जहाज पर आग लगाई, जिससे क्रू मेंबर ने कूदकर जान बचाई। उसके बाद बचाने आए टास्क फोर्स के जहाजों पर भी हमला कर दिया। इस दौरान रूबी मार पर ड्रोन अटैक भी किया। इसी दौरान रूबी मार शिप का एक हिस्सा पूरी तरह डूब गया। कुछ घंटे पहले हूती की तरफ से रूबीमार पर फिर से मिसाइल दागी गई, जिससे वो तेजी से डूबने लगा। रूबीमार को बचा पाना मुश्किल हो गया है। रूबीमार का रेस्क्यू कर रही क्रू टीम ने अब शिप खाली कर दिया है। ये एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें रूबी मार शिप का एक हिस्सा पूरी तरह लाल सागर में डूब चुका है। हालात ऐसे हैं कि कुछ घंटों में ही पूरा शिप डूब सकता है। सेंटकॉम ने जानकारी दी है कि रूबी मार जहाज पर पहला हमला 18 फरवरी को किया गया था, जिसमें एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जहाज में 21,000 मीट्रिक टन लिक्विड फर्टिलाइजर भरा हुआ है, जिसका रिसाव अदन की खाड़ी में हो रहा है। एक तरफ अदन की खाड़ी में रूबी मार शिप को हूती ने तबाह कर दिया, दूसरी तरफ इटली के शिप को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हूती इस शिप को हाईजैक करके यमन के पोर्ट पर ले जाने का मंसूबा पाले हुए है। शिप को बचाने के लिए इटली ने अपनी नेवी उतारने का ऐलान किया है, जबकि टास्क फोर्स पहले से ही वहां मौजूद है। तो क्या यह समझा जाए कि टास्क फोर्स हूती के हमले रोकने में नाकाम हो चुकी है? जबकि लाल सागर में सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को हुआ है। लेकिन हैरत की बात है कि इटली के शिप को बचाने से ब्रिटेन पीछे हट रहा है। दरअसल रूबी मार शिप के तबाह होने से ब्रिटेन को बड़ा धक्का लगा है। अब से पहले उसके जहाजों पर 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें 10 जहाजों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। हूती के हमले पिछले कुछ वक्त में तेज हुए हैं, जब से ईरानी कमांडर ने हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की है। हूती ने हमलों की जगह बदलकर टास्क फोर्स को चकमा दिया है। अदन की खाड़ी में हमले करके हूती लड़ाके यमन वापस लौट जाते हैं। इटली के जहाज पर भी यही हमला किया गया। गाइडेड मिसाइल से ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि एक ड्रोन से जहाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। हमला जिस वक्त हुआ तब इटली का जहाज यमन पोर्ट से 6 किलोमीटर दूर था। हालांकि उसी वक्त टास्क फोर्स ने भी पलटवार किया। यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन हूती के हमले इतने ज्यादा थे कि टास्क फोर्स को पीछे हटना पड़ा। हूती की ताकत लगातार बढ़ रही है, लगातार लड़ाकों की भर्ती की जा रही है। इस वीडियो को देखिए, इसमें यमन जुडिशरी से जुड़े अधिकारियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा हूती के लड़ाकों को फंडिंग भी की जा रही है। यमन में विज्ञापन दिए जा रहे हैं।
हूती की तरफ से इस युद्ध को गाजा के समर्थन में किया जा रहा युद्ध बताया जा रहा है। यही वजह है कि हूती की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकेगा तब तक लाल सागर में विध्वंस नहीं रुकेगा। इन हमलों पर पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस नेवी के लिए यह सबसे मुश्किल समुद्री जंग है। लाल सागर में हालात काफी विपरीत है, यानी अमेरिका ने मान लिया है कि यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। जबकि ब्रिटेन युद्ध से पीछे हटने लगा है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसके जहाजों को ही हुआ है। दूसरी तरफ लाल सागर में बारूद बरसने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है, जो ब्रिटिश शिप रूबी मार के डूबने से काफी बढ़ सकता है, क्योंकि उस पर लदे यूरिया से समुद्र का इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। यानी हूती को जल्द रोकना होगा, नहीं तो लाल सागर रूट पूरी तरह तबाह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।